हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं हम लोग जानते ही हैं कि वे संख्याएं जो हमारी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी होती हैं और जहां क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, वो हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। तो उसी बेस पे जो हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, क्या बताया? वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें भी क्या होता है? Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो अपॉन में है वो ज़ीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, रूट 2 है हमारी अपरिमेय संख्या, रूट 3 है, रूट 5 है और रूट 7 है। ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि अगर हम इन संख्याओं को देखेंगे तो इन्हें हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब एक बात दिमाग में आपके आएगी कि हम रूट 2 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये P अपॉन Q का रूप हो गया। लेकिन जब हम रूट 2 का वर्गमूल निकालेंगे ना, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि ये शांत नहीं होगा। तो इसलिए ये जो हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये तो हम लोग वैसे भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अब देखिए, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया बोर्ड के लिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें कहा है हर साल पूछा जाता है बच्चों, या तो रूट 2 पूछ लेगा या रूट 3 पूछ लेगा। तो सवाल है हमारा कि दिखाइए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये बच्चों हर साल क्वेश्चन आता है। देखिए, ये आपका यूपी बोर्ड 2019 में आया है, 20 में आया है, और ये 22 में आया है, और ये 24 में आया है। इतनी बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखिए, प्रूफ में हम लिखते हैं। इसको प्रूफ कैसे करते हैं? इसको प्रूफ करते हैं विरोधाभास से। विरोधाभास का मतलब बाय द मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, हम क्या मानते हैं? विरोधाभास में उल्टा मानते हैं बच्चों। क्या माना हमने? रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। तो हम उल्टा मान के चलेंगे, मानेंगे रूट 3 एक परिमेय संख्या है और जिसका सरलतम रूप a अपॉन b है, जहां a तथा b पूर्णांक हैं। जो a अपॉन b है ना, तो उसमें बच्चों a और b पूर्णांक हैं। सही है, जिसमें 1 के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब a और b जो है ना, वो क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं, और इनमें जो फैक्टर है वो 1 है। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो जो a और b है ना, वो क्या है? सहभाज्य, जिनका एक ही गुणनखंड है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों क्या किया? दैट इज रूट 3 को हमने क्या माना है? रूट 3 को हमने माना है a अपॉन b। तो रूट 3 बराबर a अपॉन b हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें। इसके नीचे हम 1 सपोज कर लेंगे, तो a का करेंगे गुणा a, और बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 3b। ठीक है, अब हम इसके लिए स्क्वायरिंग कर देंगे, तो लिख देंगे इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है? a स्क्वायर का एक फैक्टर क्या है? 3। तो लिखेंगे a स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है। a स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है। तो जब a स्क्वायर का फैक्टर 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि इम्प्लाइड a का v एक फैक्टर क्या होगा? ये r है बच्चों। ठीक है, एक फैक्टर 3 होगा। इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब a का एक फैक्टर 3, a स्क्वायर का एक फैक्टर 3 है, तो a का भी एक फैक्टर 3 होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बच्चों क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग मान लेंगे, अब हमें मानना पड़ेगा a के बराबर क्या मानेंगे? अब जैसे a बराबर हमने मान लिया था, यहाँ पर a अपॉन b मान लिया था हमने रूट 3, और यहाँ पर जो है a स्क्वायर बराबर आया था हमारा 3b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? आगे जो है
अगला पार्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से मानेंगे, माना, देखिए अब क्या मानेंगे, माना हमने अब a बराबर 3c। अब बच्चों बात ये, हमने 3c ही क्यों माना है एक ही जगह, तो क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था √3। सही है, √3 प्रूफ करना होगा तो हम क्या मानेंगे, तो हम मानेंगे 3c a बराबर, और अगर √2 प्रूफ करना होगा तो हम मानेंगे 2c। ठीक है, तो ये बात तो आपकी क्लियर हो ही गई है। तो अब इसका भी स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ। तो देखो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 3 तियाँ 9 c²। अब बच्चों क्या किया हमने, a² का मान लगा दिया। तो देखो a² का मान कितना है, देखो ये है a² का मान, a² बराबर है 3b²। तो जहाँ पर a² आ रहा है यहाँ पर हम कितना लगा देंगे, a² की जगह लगा देंगे 3b² और बराबर 9c²। 3 तियाँ 9, तो ये हमारा जो b² है वो हो जाएगा 3c²। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो b² है ना उसका एक फैक्टर 3 है, तो इसका मतलब b का भी एक फैक्टर 3 होगा। तो लिखेंगे हेयर b² का एक फैक्टर 3 है। तो इम्प्लाइज इट b का भी एक फैक्टर 3 होगा। और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर 1 हमारी कह रही है कि a का एक फैक्टर 3 है, और इक्वेशन नंबर 2 हमारी कह रही है कि b का एक फैक्टर 3 है। तो a और b दोनों में एक फैक्टर 3 आ रहा है। तो आप लिखोगे क्या बच्चों, आप लिखोगे कि समीकरण 1/2 से स्पष्ट है कि a तथा b दोनों का एक कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर 3 है। दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि क्या है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना विरुद्ध क्यों है, क्योंकि हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है और जिसका सरलतम रूप a/b है, जहां a और b पूर्णांक हैं और जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब 1 होना चाहिए a और b का कॉमन फैक्टर, 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया, तो कल्पना के विरुद्ध हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो √3 है ना वो एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब √3 परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो इम्प्लाइड √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और हमें यही प्रूफ करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखिए सिद्ध कीजिए
कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में और 2022 में पूछा गया है। तो इसको भी हम वैसे ही प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या है, विरोधाभास से। ठीक है, मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं। ठीक है, मतलब अपरिमेय सिद्ध करनी है तो परिमेय मान के चलेंगे, उल्टा मान के चलेंगे। जिसका सरलतम रूप a/b है, जहां a तथा b पूर्णांक हैं, जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दैट इज √2 बराबर a/b, तो a बराबर हो गया √2b। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² बराबर ये हो जाएगा 2b²। तो देखो a² का एक फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब a का भी फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो लिखेंगे a² का एक फैक्टर बराबर 2, तो इम्प्लाइड a का भी फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखोगे पुनः, अब मान लेंगे a बराबर कितना मान लेंगे, देखो a बराबर आया है √2b, तो a बराबर मान लेंगे हम 2c मान लेंगे। अब क्या मान लेंगे, a बराबर 2c, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो a² बराबर हो जाएगा 4c²। सॉरी, ये था a बराबर √2b है ना, तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर √2 है, तो इसके हिसाब से a बराबर क्या मान लिया, a बराबर मान लिया हमने 2c, तो a का स्क्वायर a² हो गया और बराबर 4c² हो गया। सही है, अब क्या करोगे, a² का मान लगा दो। देखो a² बराबर कितना है बच्चों, 2b², तो a² का मान लगा दिया आपने 2b² और बराबर 4c²। ठीक है, तो इसको काट दोगे 2 से, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा b² बराबर 2c²। ठीक है, b² बराबर 2c²। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, यहाँ से मतलब हुआ b² का एक फैक्टर बराबर 2। जब b² का एक फैक्टर 2 है तो इम्प्लाइड b का भी एक फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, ऊपर समीकरण 1 से a का फैक्टर कितना है, 2, और यहाँ पर लास्ट में देखिए b का फैक्टर कितना आया, 2। लेकिन हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना में था कि a/b सरलतम रूप है √2 का, और जिसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पर 2 दिखा रहा है कॉमन फैक्टर, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी कल्पना है वो कैसी है, गलत है। तो यहाँ लिखोगे क्या आप, यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 1/2 से स्पष्ट है कि a तथा b दोनों का, समीकरण 1/2 से स्पष्ट है कि a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना में जो है a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 1 था, अब ये 2 आ रहा है, तो जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ दैट इज √2 जो है क्या है, एक
परमेय संख्या नहीं है, एक परमेय संख्या नहीं है। सही है। तो जब एक परमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फिर ये कैसी है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। ऐसी ये अपरमेय संख्या है। ये आपका बच्चों प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके प्रूव्ड हो गए। √2 परमेय संख्या है और √3 जो है, √3 अपरमेय संख्या और √2 अपरमेय संख्या, दोनों क्वेश्चन प्रूव हो गए। और इन दोनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है। तो बच्चों आप लोग इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी क्लास की मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास तक पहुंचती रहे और आपको उसका सीधा फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है बच्चों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है। थैंक यू बच्चों।